मुल्क में बैनुल-अक़वामी फ्लाइट ऑपरेशन बहाल, सिविल एविएशन परवाजों को पाकिस्तान में ऑपरेट करने के लिए औकात-ए-कार जारी करेगा। गवादर और तुर्बत के लिए परवाजों पर पाबंदी बरकरार रहेगी। संजीदा तर्ज अमल एसओपीज की पाबंदी ही कोरोना से निजात का वाहिद रास्ता। पीटीआई के अरकान पार्लिमान आगाही मुहिम में हिस्सा लें, वजीर आजम की हिदायत। कोर कमेटी इजलास में हुकूमती इक़दामात पर ब्रीफिंग। पाकिस्तान में कोरोना की सूरत हाल तशवीशनाक, एक दिन में रिकॉर्ड 136 अमवात, तादाद 3229 हो गई। मुतासिर अफराद की गिनती 1,65,000 से तजावुज कर गए। कैसी एहतियात, कौन से एसओपीज? कई शहरों में स्मार्ट लॉकडाउन के बावजूद सूरत हाल जूं की तूं। शहरियों के गैर जिम्मेदाराना रवैये के बायस केस बढ़ने का खदशा। जस्टिस काजी फायज ईसा के खिलाफ सदारती रेफरेंस का लदम करार, सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस काजी फायज ईसा की दरख्वास्त मंजूर कर ली। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल से जारी शो कॉज नोटिस भी वापस। एफबीआर 7 रोज में जस्टिस ईसा की एहलिया को प्रॉपर्टी से मुतल्लिक नोटिस जारी करे। सुप्रीम कोर्ट का हुक्म, एफबीआर हुकाम फैसला करके रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को आगाह करे। कानून के मुताबिक कार्रवाई बनती हुई तो जुडिशल काउंसिल कार्रवाई की मजाज होगी। हुकूमत इस फैसले से मुतमईन है। ये एक बड़ा अहसन फैसला है। एक इस किस्म का माहौल बनाया गया कि शायद ये किसी की जीत है या किसी की हार है। ये हरगिज किसी की जीत नहीं है और किसी की हार नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला मुनासिब, हुकूमत मुतमईन, किसी की हार या जीत नहीं। हुकूमती टीम की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा अदलिया की आजादी और बालादस्ती मुकद्दम, रिपोर्ट से मुतल्लिक फैसला सुप्रीम जुडिशल काउंसिल करेगी। पीटीआई कोर कमेटी इजलास, जस्टिस फायज ईसा रेफरेंस की गूंज। केस से क्या हासिल हुआ? बेहतर होता मामले में न पड़ते। बेशतर अरकान की राय, वजीर आजम खामोशी से सुनते रहे। शुगर इंक्वायरी कमीशन रिपोर्ट, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हुक्म इम्तना में 1 रोज की तौसीह कर दी। हुकूमत के पास इख्तियार है, नैब को दरख्वास्त भेज सकती है। चीफ जस्टिस अतर मनल्लाह के रिमार्क्स। सेनेटर रहमान मलिक अमरीकी खातून के इल्जामात से बरीउल जिम्मा करार। पुलिस के मुताबिक सिंथिया रिची दरख्वास्त और पेशी के दौरान किसी किस्म का सबूत पेश न कर सकी। कराची के अम पर दहशत का वार, लियाकताबाद 10 नंबर के करीब क्रैकर हमला, एक शख्स जाँ बहक, मुतादिद जख्मी। हमलावरों ने एहसास प्रोग्राम के दफ्तर को निशाना बनाया। कोटकी में रेंजर मोबाइल के क्रैकर धमाका, 2 एहलकार और 1 राहगीर शहीद। तहकीकात के लिए आने वाली बम डिस्पोजल स्क्वाड की गाड़ी को भी हादसा, एक और एहलकार जिंदगी की बाजी हार गया। घरेलू झगड़े का शाखसाना, खातून ने 3 बच्चों के साथ दरिया में छलांग लगा दी। खातून को बचा लिया गया, बच्चों को तलाश न किया जा सका। दादू के सेम नाले में 2 बच्चे डूबकर जाँ बहक, गोताखोरों ने बच्चों की लाशें निकाल लीं। लाहौर के इलाके गुजरपुरा में मसल्ला शख्सी फायरिंग, 2 खवातीन समेत 3 अफराद जख्मी। वाकया देरीना दुश्मनी का नतीजा है, पुलिस। फूड कंट्रोलर बेनजीराबाद के दौलतपुर में कार्रवाई, दस्तगीर काटन फैक्ट्री में छुपाई गई 3000 गंदम की बोरियां बरामद। खैबर पख्तूनख्वा का 923 अरब रुपए का टैक्स फ्री बजट, सेहत के लिए 124 अरब मुख्तस, 24 अरब रुपए का कोरोना इमरजेंसी फंड, अद्वियात की खरीदारी के लिए 4 अरब रखे गए हैं।
हुकूमत की कोई तदबीर काम न आई। महंगाई का पारा हाई, मजबूरी शरह 9.89% तक जा पहुंची। टमाटर, गोश्त, आटे समेत 22 अशिया के दाम बढ़े। महकमा शुमारियात की रिपोर्ट जारी। वजीर आजम के हल्के के तारीखी शहर में तब्दीली न आ सकी। जिला भर में तरक्याती काम जारी, लेकिन पक्की शामरदान में सड़कें तालाब का मंजर पेश करने लगी। इलाका मकीनों को सफरी दुश्वारी का सामना। मकबूजा कश्मीर में भारतीय बर्बरियत, 8 नौजवान शहीद कर दिए। वादी में अद्वियात की किल्लत, मजीद 6 कश्मीरी कोरोना से जाँ बहक। ये आतंकवादी यहाँ से भाग के, अब आप देख सकते हैं किस तरीके से ये आतंकवादी निकला है जो छिपने के लिए, जिसके पीछे सेना आ रही है। भारतीय मीडिया का एक और झूठ बेनकाब, जाली फौजी मुकाबले की मंजरकशी, अदाकार को भागते दहशतगर्द का रूप दे दिया। कोई फौजी कैद में नहीं तो रिहाई कैसी। भारत के झूठे और बेबुनियाद दावों से बाज रहे चीन का इंतबाह। अक़वाम मुत्तहिदा की ईरान पर असले की खरीदारी से मुतल्लिक पाबंदियां, बरतानिया, फ्रांस और जर्मनी ने साथ देने से इनकार कर दिया। वर्ल्ड कप 2011 का फाइनल फिक्स था या नहीं? श्रीलंका का आला सतह की तहकीकात का ऐलान, मैनेजमेंट से भी पूछ-पूछ होगी। मौसम की अलग ही रंग, इस्लामाबाद में बादलों के ढेरे। महकमे मौसमियात ने आइंदा हफ्ते से मानसून बारिशों की नवीद सुना दी।